हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर और उनके डेफिनेशंस, राइट। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि कंज्यूमर का डिसीजन सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बाइंग डिसीजंस, इमोशंस, लॉजिक, इनकम, कल्चर, पास्ट एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन का कंबाइंड रिजल्ट होता है। कभी कंज्यूमर प्राइस को प्रायोरिटी देता है तो कभी ब्रांड इमेज या लॉयल्टी को या क्वालिटी को। एक ही कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से आज हम कंज्यूमर के अलग अलग नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे नेचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दिख रहे हैं। पॉइंट विल कंसीडर ऑल दिस पॉइंट वन बाय वन। जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं स्लाइड पे, वो है अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज। कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। ये चेंज लाइफस्टाइल, इनकम लेवल, टेक्नोलॉजी, फैशन ट्रेंड्स, एजुकेशन और सोशल एनवायरनमेंट के कारण आता है। जो प्रोडक्ट या ब्रांड आज पॉपुलर हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वही डिमांड में हो। मार्केटर को चेंज पर कॉन्स्टेंटली नज़र रखनी पड़ती है ताकि वो अपने स्ट्रेटजीज को अपडेट कर सके और कंज्यूमर को उसके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। अगर कंपनी चेंज को इग्नोर करती है तो वो मार्केट में पीछे रह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले लोग सीडी, डीवीडीज़ यूज़ करते थे, लेकिन आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई प्रेफर करते हैं, राइट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का। अगर कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया गया तो हम कस्टमर को कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि वो नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडवांस करते रहना पड़ेगा और कस्टमर की नीड एंड वांट को समझना पड़ेगा, राइट, जो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। सेकेंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है इट वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर बिहेवियर हर कंज्यूमर के लिए अलग होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड्स, प्रेफरेंसेस, इनकम, टेस्ट और पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। सेम प्रोडक्ट को दो अलग अलग कंज्यूमर दो अलग अलग रीज़न के लिए खरीद सकते हैं। कोई प्राइस को इम्पोर्टेंस देता है, कोई क्वालिटी को और कोई ब्रांड इमेज को। इसी वेरिएशन की वजह से मार्केटर मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है मार्केटिंग का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें तो एक कंज्यूमर स्मार्टफोन सिर्फ बेसिक कॉलिंग के लिए खरीदता है क्योंकि उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जबकि दूसरा कंज्यूमर सेम फ़ोन कैमरे क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए खरीदता है। तो ये वेरी होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि उनकी नीड्स, उनकी डिमांड, उनकी वांट अलग है दूसरे कंज्यूमर से। भले वो दोनों सेम प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, सेम प्राइस पे खरीद रहे होंगे, बट दोनों का नीड वांट अलग होगा। पॉइंट नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, विच सेज इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। डेफिनेटली कंज्यूमर बिहेवियर रीजन एंड कंट्री के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कल्चर, क्लाइमेट, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक कंडीशन बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक प्रोडक्ट जो एक कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस होता है, राइट, सेम प्रोडक्ट हो सकता है दूसरे कंट्री में उतना फेमस ना हो, या दूसरे कंट्री में उसको उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती हो। कुछ कंट्री में कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, दूसरे कंट्री में वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड प्रीफर करते हैं, हम सबको बहुत स्पाइसी मसालेदार खाने पसंद हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में माइल्ड और लेस स्पाइसी फूड ज़्यादा पॉपुलर होता है। अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिया में ब्रांड है मैकडोनल्ड, अपने मेन्यू को कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज करता है। जब वो इंडिया में पहली बार आया तो
तो उसने देखा कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा आलू की टिक्की पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड आलू टिक्की बर्गर बनाया, जो कि सिर्फ इंडिया में बेचा जाता है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट टू मार्केटर। कंज्यूमर बिहेवियर की इंफॉर्मेशन मार्केटर के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। इस इंफॉर्मेशन से मार्केटर ये समझ पाते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, क्यों खरीदता है और कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ता है, कैसे वो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई डिसीजन बनाता है, उस प्रोडक्ट के लिए हाँ कहना है, ना कहना है, उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इसके बेसिस पर ही प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्रमोशन और प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से ही मार्केटिंग रिस्क कम होता है और सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं वाया ऑनलाइन वेबसाइट। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कस्टमर सर्च हिस्ट्री और परचेस डेटा एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड एड्स और रिकमेंडेशन कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट करती है, क्या उनको प्रमोट करती है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है इट लीड्स टू परचेस डिसीजंस। कंज्यूमर बिहेवियर का डायरेक्ट रिजल्ट परचेस डिसीजन से होता है। कंज्यूमर जब अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है, अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करता है, तब उसके बाद वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि उसको वो प्रोडक्ट लेना है। उसके पहले उसके बारे में वो सारी अवेयरनेस, सारी इन्फॉर्मेशन, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, गुड बैड, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करता है। और उसके बाद क्या करता है, जब वो उसमें से 2 से 3 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेता है जो उसके नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें से फिर ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करता है, तब जाके वो फाइनल बाइंग डिसीजन लेता है। हर स्टेज कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा होती है। अगर कंज्यूमर बिहेवियर पॉजिटिव होता है तो परचेज डिसीजन होती है, अगर नेगेटिव होता है तो डेफिनेटली परचेज पोस्टपोन या कैंसिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले मोबाइल फ़ोन का रिव्यू देखता है, प्राइस कंपेयर करता है और फिर बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके परचेज डिसीजन बनाता है और फिर फाइनली उस प्रोडक्ट, उस मोबाइल फ़ोन को वो परचेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं विच सेज इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर हर प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता है। जैसे एक ही प्रोडक्ट के लिए 2 अलग अलग कंज्यूमर का 2 अलग अलग बिहेवियर होता है, वैसे ही एक ही कंज्यूमर का हर प्रोडक्ट के लिए भी बिहेवियर अलग अलग होता है। डेली यूज़ प्रोडक्ट जैसे सोप या टूथपेस्ट के लिए जब हम बात करते हैं तो डेली यूसेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सोप या टूथपेस्ट के लिए डिसीजन फास्ट होता है, जबकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, कार, हाउस प्रॉपर्टी, बाइक, लैपटॉप्स के लिए डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट लेवल कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिस्किट लेना हो, बिस्किट खरीदते समय कंज्यूमर ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ना उसका ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा एफर्ट लगता है, ना ज़्यादा पैसा लगता है। सो देयर इज़ ए लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, एफर्ट एंड टाइम। लेकिन कार खरीदते समय हमको कार के ब्रांड, प्राइस, माइलेज, आफ्टर सेल सर्विसेज सबको कंसिडर करना पड़ता है, यहाँ तक कि हमको डीलर की इमेज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर बिहेवियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट और इम्प्रूव करता है। जब कंज्यूमर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव सर्विसेज लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल और एफिशिएंट बना देते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है या आपको बोनस मिल रहा है या आपकी राइजिंग इनकम के साथ कंज्यूमर बिहेवियर भी अपग्रेड होता है। फॉर एग्जांपल, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट्स ने हाउस होल्ड वर्क और कम्युनिकेशन को ईजी बनाया है, राइट। चाहे आप वॉशिंग मशीन की बात करें, बहुत हेल्प होती है, उससे आपको कपड़े धोने में आसानी हो जाती है, माइक्रोवेव से खाने गर्म करने में बहुत आसानी हो जाती है, स्मार्टफोन से आपको खाना ऑर्डर करने में, ऑनलाइन ऑर्डर करने में, फ़ोटोग्राफ लेने में, बहुत सारी चीज़ों में आपकी ईजीनेस बन जाती है।
जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका इम्प्रूव होता है, राइट। लास्ट पॉइंट इज इट रिफ्लेक्ट्स योर स्टेटस। कंज्यूमर बिहेवियर सोशल स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करता है। कई कंज्यूमर प्रोडक्ट को सिर्फ यूटिलिटी के लिए नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के लिए भी यूज़ करते हैं। कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल के रूप में कोई प्रोडक्ट खरीदना भी इम्पोर्टेंट होता है। ब्रांड, प्राइस, एक्सक्लूसिविटी कंज्यूमर के सोशल पोजीशंस को शो करते हैं, राइट। आपने सुना होगा, देखा होगा, एंटीक पीसेस लोग परचेस करते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर स्टेटस डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल लग्जरी कार हैं जैसे कि BMW या मर्सिडीज सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स ही नहीं होते हैं बल्कि कंज्यूमर के वेल्थ और सोशल स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। इसीलिए जब हम बात करें नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर बिहेवियर सिर्फ बाइंग एक्शन नहीं होता बल्कि लाइफस्टाइल, थिंकिंग और सोशल पोजीशन का भी रिफ्लेक्शन होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप योर लर्निंग मोड ऑन। थैंक यू।